सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले इस लेक्चर में हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का क्या कंडीशन है। तो आपको पता है सेल रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगा तब डेल्टा जी नेगेटिव और ई सेल पॉजिटिव होगा। यही स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड ई सेल शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सेल रिएक्शन आपको गिवन है और इस सेल का ईएमएफ आपको गिवन है 0.46 वोल्ट और आपसे पूछा 298 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए इस सेल रिएक्शन का। तो आप देखिए, आपको पता है 298 केल्विन पे जो ई सेल का फॉर्मूला आता था वो आता था 0.0591/n log के इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर 298 केल्विन पे। ठीक है, लेकिन किसी और टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे नहीं, किसी और टेम्परेचर पे जो फॉर्मूला आता था वो आता था 2.303 RT/NF log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिंस आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन्ड है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू निकालिए। n क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। तो यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ में गया। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 2। तो n के जगह पे 2 डालेंगे, के इक्विलिब्रियम निकालना है। ई सेल का वैल्यू आपको गिवन है 0.46, तो इसको अरेंज करेंगे तो ये देखिए लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 15.5। अब आप ध्यान से सुनिए, लॉग के इक्विलिब्रियम है 15.5, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेंगे कैसे? 10⁻15.5, इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 10⁻, ये आंसर आएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगेन इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि n का वैल्यू 2 है, ई सेल का वैल्यू 0.295 है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है के इक्विलिब्रियम और आपको F और R भी गिवन है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है या आपको बोल दे 298 केल्विन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591/n log के इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए n भी गिवन है, ई नॉट सेल भी गिवन है, तो के इक्विलिब्रियम आएगा। सारा पुट रखिएगा, एंटी लॉग लीजिएगा तो आपके पास के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए, आपको बोला एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है और ईएमएफ मेजर करते हैं तो वो आता है 0.20। तो आपको सेल रिएक्शन पूछा है, तो यहाँ आप पहचानिए, आपको पता है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, और एनोड का साइन कितना होता है? नेगेटिव, ऐसे याद रखते हैं। तो एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिए, A गोज टू A++ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो B+ इलेक्ट्रॉन गिव्स B। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा AB+ = A+B, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, HCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका pH आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। अगर pH 10 है तो आपको पता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयनिक इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं, 10⁻⁻10 आएगा। तो बोला है कि इस HCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक प्लेटिनम वायर को डिप करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसमें पास करवाते हैं। तो आपसे पूछा है कि इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए। सो इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बताना है।